जय शनिदेव प्यारे भक्तों। न्याय प्रिय देवता, कर्म फलदाता शनिदेव आपके कर्मों का सही सही फल दें आपको और आपसे जीवन में अच्छे कार्य करने की अग्रसर आपको हमेशा करें शनिदेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत कथा का विस्तार से वर्णन। मुख्य रूप से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली में शनि दोषों के साढ़े साती और ढैया जैसे बुरे प्रवाह को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। यहाँ शनिवार व्रत कथा की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और इसकी विधि अति विस्तार से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। प्यारे भक्तों, एक बार स्वर्गलोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं के बीच कोई निर्णय नहीं हो सका तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए सोने, चांदी, पीपल आदि के 9 सिंहासन बनवाए। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था, जो सबसे अंत में रखा गया था। राजा ने कहा कि जिसका सिंहासन पहले है वह सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव अंतिम स्थान पर होने के कारण इसे अपना अपमान समझ बैठे। शनिदेव ने विक्रमादित्य से क्रोधित होकर कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का विनाश मैंने कर दिया और अब तेरी बारी है। शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य के बुरे दिन आ गए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा, जो उन्हें जंगल ले गया और वहाँ गायब हो गया। तब राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक नगर में भटकते भटकते वे जा पहुँचे, जहाँ उन्हें चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया और वहाँ के राजा ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली ने दया खाकर राजा को अपने घर रखा और वे कोल्हू चलाने लगे। हाथ पैर न होने के बावजूद विक्रमादित्य शांत मन से शनिदेव की स्तुति और मधुर गायन करते रहे। विक्रमादित्य की भक्ति और उनके कठिन कष्टों को देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये फल मिला, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा वैभव प्रदान किया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु, जो कष्ट आपने मुझे दिए वे किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और कथा पढ़ेगा, उसे मेरी 7.5 में कोई भी भारी कष्ट नहीं होगा। शनिवार व्रत की पूजन विधि जानते हैं। आइए, ये व्रत 7, 19 शनिवार तक लगातार करना चाहिए। या तो 7 कर लें या 19, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। सबसे पहले सुबह स्नान करके काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है भक्तों। पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें।
और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द या काले तिल डालना भी बहुत शुभ होता है। शनिदेव को काली उड़द की दाल, खिचड़ी या काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। दिन में एक बार भोजन करें और भोजन में नमक और तेल छोड़कर, सरसों के तेल को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप, इसे छोड़कर बाकी किसी तेल को इस्तेमाल करने से बचें। काली उड़द की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ होता है इस व्रत में। आइए इस व्रत को करने के अद्भुत लाभ आपको बताएं। सबसे पहले तो शनि दोष निवारण होता है, यानी साढ़े साती और ढैया के दौरान होने वाले मानसिक और आर्थिक कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे कष्ट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। व्यापार में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्यों में स्थिरता आ जाती है, न्याय और सफलता मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से वात रोगों जैसे जोड़े के दर्द और लंबी बीमारियों में भी आराम मिलता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्यारे भक्तों, शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोहे की वस्तु या तवा दान करना। दरिद्रता दूर करने के लिए काले तिल और काली उड़द दान करते हैं। तेल का दान करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इस दिन सरसों का तेल दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को काले जूते दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव की व्रत के दौरान इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें भक्तों। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। और साथ ही उनके इस महामंत्र का भी जाप करना अति उत्तम है। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं जितनी कठिन हैं उतनी ही तार्किक भी हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाने और उसमें अपनी परछाई देखने के पीछे बहुत पौराणिक रहस्य है। तेल में परछाई देखने से, इस छाया दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट कम होते हैं और उस अशुभ शनि प्रभाव से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। चूँकि उनकी माता छाया हैं, तो जब हम तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण उस भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है शनिदेव और रावण की कथा, जहाँ उन्होंने रावण के अहंकार को भी दमन किया था। चूँकि रावण एक महान ज्योतिषी था, तो जब मेघनाद का जन्म हुआ तब रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को शुभ स्थान पर बंदी बना लिया, ताकि उसका पुत्र अजर अमर हो जाए। शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण की मति भ्रष्ट होने लगी और उसकी सोने की लंका के विनाश की पटकथा लिख दी गई। तो भक्तों, जब रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, तब शनिदेव की दृष्टि रावण के सोने लंका पर ही थी। अगर उसने ये नहीं किया होता तो शायद लंका दहन नहीं होता। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि समय और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह रावण जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो। और अन्य कथा के अनुसार शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच की कथा लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें सूर्यदेव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण के कारण उन्हें अपना पुत्र मानने से मना जो कर दिया था।
शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करके न्याय के देवता का पद प्राप्त किया था। जब शनिदेव पहली बार सूर्यदेव की सभा में पहुंचे थे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बाद में भगवान भोलेनाथ के हस्तक्षेप पर दोनों के बीच में सुलह हुई। तो ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। वे पिता पुत्र या अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं करते, केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। तो प्यारे भक्तों, शनिवार के विशेष नियम के हिसाब से इस दिन लोहा या काला तेल घर में खरीद कर ना लाएं। इस दिन दान करना इन चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी का अपमान ना करें और शनिवार को चमड़ा या सरसों तेल ना खरीदें। शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक शनिदेव के इस व्रत का सही श्रद्धा अनुसार संकल्प लेकर व्रत करिए और शनिदेव की कृपा पाइए और प्रेम से कहिए, जय शनिदेव। मुख्य रूप से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली में शनि दोषों के साढ़े साती और ढैया जैसे बुरे प्रवाह को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। यहाँ शनिवार व्रत कथा की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और इसकी विधि अति विस्तार से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। प्यारे भक्तों, एक बार स्वर्गलोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं के बीच कोई निर्णय नहीं हो सका तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए सोने, चांदी, पीपल आदि के 9 सिंहासन बनवाए। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था, जो सबसे अंत में रखा गया था। राजा ने कहा कि जिसका सिंहासन पहले है वह सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव अंतिम स्थान पर होने के कारण इसे अपना अपमान समझ बैठे। शनिदेव ने विक्रमादित्य से क्रोधित होकर कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का विनाश मैंने कर दिया और अब तेरी बारी है। शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य के बुरे दिन आ गए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा जो उन्हें जंगल ले गया और वहाँ गायब हो गया। तब राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक नगर में भटकते भटकते वे जा पहुँचे, जहाँ उन्हें चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया और वहाँ के राजा ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली ने दया खाकर राजा को अपने घर रखा और वे कोल्हू चलाने लगे। हाथ पैर न होने के बावजूद विक्रमादित्य शांत मन से शनिदेव की स्तुति और मधुर गायन करते रहे। विक्रमादित्य की भक्ति
और उनके कठिन कष्टों को देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये फल मिला, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा वैभव प्रदान किया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु, जो कष्ट आपने मुझे दिए वे किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और कथा पढ़ेगा, उसे मेरी 7.5 में कोई भी भारी कष्ट नहीं होगा। शनिवार व्रत की पूजन विधि जानते हैं। आइए, ये व्रत 7, 19 शनिवार तक लगातार करना चाहिए। या तो 7 कर लें या 19, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। सबसे पहले सुबह स्नान करके काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है भक्तों। पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द या काले तिल डालना भी बहुत शुभ होता है। शनिदेव को काली उड़द की दाल, खिचड़ी या काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। दिन में 1 बार भोजन करें और भोजन में नमक और तेल छोड़कर, सरसों के तेल को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप, इसे छोड़कर बाकी किसी तेल को इस्तेमाल करने से बचें। काली उड़द की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ होता है इस व्रत में। आइए इस व्रत को करने के अद्भुत लाभ आपको बताएं। सबसे पहले तो शनि दोष निवारण होता है, यानी 7.5 और ढैया के दौरान होने वाले मानसिक और आर्थिक कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे कष्ट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। व्यापार में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्यों में स्थिरता आ जाती है, न्याय और सफलता मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से वात रोगों जैसे जोड़े के दर्द और लंबी बीमारियों में भी आराम मिलता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्यारे भक्तों, शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोहे की वस्तु या तवा दान करना। दरिद्रता दूर करने के लिए काले तिल और काली उड़द दान करते हैं। तेल का दान करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इस दिन सरसों का तेल दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को काले जूते दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव के व्रत के दौरान इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें भक्तों। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। और साथ ही उनके इस महामंत्र का भी जाप करना अति उत्तम है। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं जितनी कठिन हैं उतनी ही तार्किक भी हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाने और उसमें अपनी परछाई देखने के पीछे बहुत पौराणिक रहस्य है। तेल में परछाई देखने से, इस छाया दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट कम होते हैं और उस अशुभ शनि प्रभाव से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। चूँकि उनकी माता छाया हैं, तो जब हम तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण उस भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं।
ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है शनिदेव और रावण की कथा, जहां उन्होंने रावण के अहंकार को भी दमन किया था। चूंकि रावण एक महान ज्योतिषी था, तो जब मेघनाद का जन्म हुआ तब रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को शुभ स्थान पर बंदी बना लिया, ताकि उसका पुत्र अजर अमर हो जाए। शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण की मति भ्रष्ट होने लगी और उसकी सोने की लंका के विनाश की पटकथा लिख दी गई। तो भक्तों, जब रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, तब शनिदेव की दृष्टि रावण के सोने लंका पर ही थी। अगर उसने ये नहीं किया होता तो शायद लंका दहन नहीं होता। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि समय और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह रावण जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो। और अन्य कथा के अनुसार शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच की कथा लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें सूर्यदेव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण के कारण उन्हें अपना पुत्र मानने से मना जो कर दिया था। शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करके न्याय के देवता का पद प्राप्त किया था। जब शनिदेव पहली बार सूर्यदेव की सभा में पहुंचे थे, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बाद में भगवान भोलेनाथ के हस्तक्षेप पर दोनों के बीच में सुलह हुई। तो ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। वे पिता पुत्र या अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं करते, केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। तो प्यारे भक्तों, शनिवार के विशेष नियम के हिसाब से इस दिन लोहा या काला तेल घर में खरीद कर ना लाएं। इस दिन दान करना इन चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी का अपमान ना करें और शनिवार को चमड़ा या सरसों तेल ना खरीदें। शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक शनिदेव के इस व्रत का सही श्रद्धा अनुसार संकल्प लेकर व्रत करिए और शनिदेव की कृपा पाइए और प्रेम से कहिए, जय शनिदेव। मुख्य रूप से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली में शनि दोषों के 7.5 और ढैया जैसे बुरे प्रवाह को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। यहाँ शनिवार व्रत कथा की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और इसकी विधि अति विस्तार से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। प्यारे भक्तों, एक बार स्वर्गलोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं के बीच कोई निर्णय नहीं हो सका, तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए सोने, चांदी, पीपल आदि के 9 सिंहासन बनवाए। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था, जो सबसे अंत में रखा गया था। राजा ने कहा कि जिसका सिंहासन पहले है वह सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव अंतिम स्थान पर होने के कारण इसे अपना अपमान समझ बैठे। शनिदेव ने विक्रमादित्य से क्रोधित होकर कहा, राजा,
तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का विनाश मैंने कर दिया और अब तेरी बारी है। शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य के बुरे दिन आ गए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा जो उन्हें जंगल ले गया और वहां गायब हो गया। तब राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक नगर में भटकते भटकते वे जा पहुँचे जहाँ उन्हें चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया और वहाँ के राजा ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली ने दया खाकर राजा को अपने घर रखा और वे कोल्हू चलाने लगे। हाथ पैर न होने के बावजूद विक्रमादित्य शांत मन से शनिदेव की स्तुति और मधुर गायन करते रहे। विक्रमादित्य की भक्ति और उनके कठिन कष्टों को देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया था इसलिए तुम्हें ये फल मिला, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा वैभव प्रदान किया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु, जो कष्ट आपने मुझे दिए वे किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और कथा पढ़ेगा उसे मेरी 7.5 में कोई भी भारी कष्ट नहीं होगा। शनिवार व्रत की पूजन विधि जानते हैं। आइए, ये व्रत 7, 19 शनिवार तक लगातार करना चाहिए। या तो 7 कर लें या 19, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। सबसे पहले सुबह स्नान करके काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है भक्तों। पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द या काले तिल डालना भी बहुत शुभ होता है। शनिदेव को काली उड़द की दाल, खिचड़ी या काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। दिन में 1 बार भोजन करें और भोजन में नमक और तेल छोड़कर, सरसों के तेल को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप, इसे छोड़कर बाकी किसी तेल को इस्तेमाल करने से बचें। काली उड़द की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ होता है इस व्रत में। आइए इस व्रत को करने के अद्भुत लाभ आपको बताएं। सबसे पहले तो शनि दोष निवारण होता है, यानी 7.5 और ढैया के दौरान होने वाले मानसिक और आर्थिक कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे कष्ट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। व्यापार में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्यों में स्थिरता आ जाती है, न्याय और सफलता मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से वात रोगों जैसे जोड़े के दर्द और लंबी बीमारियों में भी आराम मिलता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्यारे भक्तों, शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोहे की वस्तु या तवा दान करना। दरिद्रता दूर करने के लिए काले तिल और काली उड़द दान करते हैं। तेल का दान करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इस दिन सरसों का तेल दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को काले जूते दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं।
आप शनिदेव के व्रत के दौरान इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें भक्तों। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। और साथ ही उनके इस महामंत्र का भी जाप करना अति उत्तम है। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं जितनी कठिन हैं उतनी ही तार्किक भी हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाने और उसमें अपनी परछाई देखने के पीछे बहुत पौराणिक रहस्य है। तेल में परछाई देखने से, इस छाया दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट कम होते हैं और उस अशुभ शनि प्रभाव से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। चूँकि उनकी माता छाया हैं, तो जब हम तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण उस भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है शनिदेव और रावण की कथा, जहाँ उन्होंने रावण के अहंकार को भी दमन किया था। चूँकि रावण एक महान ज्योतिषी था, तो जब मेघनाद का जन्म हुआ तब रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को शुभ स्थान पर बंदी बना लिया ताकि उसका पुत्र अजर अमर हो जाए। शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण की मति भ्रष्ट होने लगी और उसकी सोने की लंका के विनाश की पटकथा लिख दी गई। तो भक्तों, जब रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था तब शनिदेव की दृष्टि रावण के सोने लंका पर ही थी। अगर उसने ये नहीं किया होता तो शायद लंका दहन नहीं होता। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि समय और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह रावण जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो। और अन्य कथा के अनुसार शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच की कथा लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें सूर्यदेव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण के कारण उन्हें अपना पुत्र मानने से मना जो कर दिया था। शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करके न्याय के देवता का पद प्राप्त किया था। जब शनिदेव पहली बार सूर्यदेव की सभा में पहुंचे थे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बाद में भगवान भोलेनाथ के हस्तक्षेप पर दोनों के बीच में सुलह हुई। तो ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। वे पिता पुत्र या अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं करते, केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। तो प्यारे भक्तों, शनिवार के विशेष नियम के हिसाब से इस दिन लोहा या काला तेल घर में खरीद कर ना लाएं। इस दिन दान करना इन चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी का अपमान ना करें और शनिवार को चमड़ा या सरसों तेल ना खरीदें। शनिदेव क्रूर नहीं हैं, बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक शनिदेव के इस व्रत का सही श्रद्धा अनुसार संकल्प लेकर व्रत करिए और शनिदेव की कृपा पाइए और प्रेम से कहिए जय शनिदेव। मुख्य रूप से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली में शनि दोषों के 7.5 और ढैया जैसे बुरे प्रवाह को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार
मनुष्य को फल देते हैं। यहाँ शनिवार व्रत कथा की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और इसकी विधि अति विस्तार से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। प्यारे भक्तों, एक बार स्वर्गलोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं के बीच कोई निर्णय नहीं हो सका तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए सोने, चांदी, पीपल आदि के 9 सिंहासन बनवाए। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था, जो सबसे अंत में रखा गया था। राजा ने कहा कि जिसका सिंहासन पहले है वह सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव अंतिम स्थान पर होने के कारण इसे अपना अपमान समझ बैठे। शनिदेव ने विक्रमादित्य से क्रोधित होकर कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का विनाश मैंने कर दिया और अब तेरी बारी है। शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य के बुरे दिन आ गए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा जो उन्हें जंगल ले गया और वहां गायब हो गया। तब राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक नगर में भटकते भटकते वे जा पहुँचे, जहां उन्हें चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया और वहां के राजा ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली ने दया खाकर राजा को अपने घर रखा और वे कोल्हू चलाने लगे। हाथ पैर न होने के बावजूद विक्रमादित्य शांत मन से शनिदेव की स्तुति और मधुर गायन करते रहे। विक्रमादित्य की भक्ति और उनके कठिन कष्टों को देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये फल मिला, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा वैभव प्रदान किया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु, जो कष्ट आपने मुझे दिए वे किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और कथा पढ़ेगा, उसे मेरी 7.5 में कोई भी भारी कष्ट नहीं होगा। शनिवार व्रत की पूजन विधि जानते हैं। आइए, ये व्रत 7, 19 शनिवार तक लगातार करना चाहिए। या तो 7 कर लें या 19, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। सबसे पहले सुबह स्नान करके काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है भक्तों। पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द या काले तिल डालना भी बहुत शुभ होता है। शनिदेव को काली उड़द की दाल, खिचड़ी या काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। दिन में 1 बार भोजन करें और भोजन में नमक और तेल छोड़कर, सरसों के तेल को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप, इसे छोड़कर बाकी किसी तेल को इस्तेमाल करने से बचें। काली उड़द की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ होता है इस व्रत में। आइए इस व्रत को करने के अद्भुत लाभ आपको बताएं।
सबसे पहले तो शनि दोष निवारण होता है, यानी 7.5 और ढैया के दौरान होने वाले मानसिक और आर्थिक कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे कष्ट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। व्यापार में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्यों में स्थिरता आ जाती है, न्याय और सफलता मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से वात रोगों जैसे जोड़े के दर्द और लंबी बीमारियों में भी आराम मिलता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्यारे भक्तों, शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोहे की वस्तु या तवा दान करना। दरिद्रता दूर करने के लिए काले तिल और काली उड़द दान करते हैं। तेल का दान करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इस दिन सरसों का तेल दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को काले जूते दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव की व्रत के दौरान इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें भक्तों। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। और साथ ही उनके इस महामंत्र का भी जाप करना अति उत्तम है। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं जितनी कठिन हैं उतनी ही तार्किक भी हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाने और उसमें अपनी परछाई देखने के पीछे बहुत पौराणिक रहस्य है। तेल में परछाई देखने से, इस छाया दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट कम होते हैं और उस अशुभ शनि प्रभाव से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। चूँकि उनकी माता छाया हैं, तो जब हम तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण उस भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है शनिदेव और रावण की कथा, जहाँ उन्होंने रावण के अहंकार को भी दमन किया था। चूँकि रावण एक महान ज्योतिषी था, तो जब मेघनाद का जन्म हुआ तब रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को शुभ स्थान पर बंदी बना लिया ताकि उसका पुत्र अजर अमर हो जाए। शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण की मति भ्रष्ट होने लगी और उसकी सोने की लंका के विनाश की पटकथा लिख दी गई। तो भक्तों, जब रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था तब शनिदेव की दृष्टि रावण के सोने लंका पर ही थी। अगर उसने ये नहीं किया होता तो शायद लंका दहन नहीं होता। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि समय और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह रावण जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो। और अन्य कथा के अनुसार शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच की कथा लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें सूर्यदेव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण के कारण उन्हें अपना पुत्र मानने से मना जो कर दिया था। शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करके न्याय के देवता का पद प्राप्त किया था। जब शनिदेव पहली बार सूर्यदेव की सभा में पहुंचे थे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बाद में भगवान भोलेनाथ के हस्तक्षेप पर दोनों के बीच में सुलह हुई। तो ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। वे पिता पुत्र या अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं करते, केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। तो प्यारे भक्तों, शनिवार के विशेष नियम के हिसाब से इस दिन लोहा या काला तेल घर में खरीद कर ना लाएं।
इस दिन दान करना इन चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी का अपमान ना करें और शनिवार को चमड़ा या सरसों तेल ना खरीदें। शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक शनिदेव के इस व्रत का सही सही श्रद्धा अनुसार संकल्प लेकर व्रत करिए और शनिदेव की कृपा पाइए और प्रेम से कहिए, जय शनिदेव। मुख्य रूप से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली में शनि दोषों के साढ़े साती और ढैया जैसे बुरे प्रवाह को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। यहाँ शनिवार व्रत कथा की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और इसकी विधि अति विस्तार से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। प्यारे भक्तों, एक बार स्वर्गलोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं के बीच कोई निर्णय नहीं हो सका, तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए सोने, चांदी, पीपल आदि के 9 सिंहासन बनवाए। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था, जो सबसे अंत में रखा गया था। राजा ने कहा कि जिसका सिंहासन पहले है वह सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव अंतिम स्थान पर होने के कारण इसे अपना अपमान समझ बैठे। शनिदेव ने विक्रमादित्य से क्रोधित होकर कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का विनाश मैंने कर दिया और अब तेरी बारी है। शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य के बुरे दिन आ गए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा, जो उन्हें जंगल ले गया और वहाँ गायब हो गया। तब राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक नगर में भटकते भटकते वे जा पहुँचे, जहाँ उन्हें चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया और वहाँ के राजा ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली ने दया खाकर राजा को अपने घर रखा और वे कोल्हू चलाने लगे। हाथ पैर न होने के बावजूद विक्रमादित्य शांत मन से शनिदेव की स्तुति और मधुर गायन करते रहे। विक्रमादित्य की भक्ति और उनके कठिन कष्टों को देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये फल मिला, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा वैभव प्रदान किया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु, जो कष्ट आपने मुझे दिए वे किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और कथा पढ़ेगा, उसे मेरी 7.5 में कोई भी भारी कष्ट नहीं होगा।
शनिवार व्रत की पूजन विधि जानते हैं। आइए, ये व्रत 7, 19 शनिवार तक लगातार करना चाहिए। या तो 7 कर लें या 19, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। सबसे पहले सुबह स्नान करके काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है भक्तों। पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द या काले तिल डालना भी बहुत शुभ होता है। शनिदेव को काली उड़द की दाल, खिचड़ी या काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। दिन में 1 बार भोजन करें और भोजन में नमक और तेल छोड़कर, सरसों के तेल को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप, इसे छोड़कर बाकी किसी तेल को इस्तेमाल करने से बचें। काली उड़द की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ होता है इस व्रत में। आइए, इस व्रत को करने के अद्भुत लाभ आपको बताएं। सबसे पहले तो शनि दोष निवारण होता है, यानी 7.5 और ढैया के दौरान होने वाले मानसिक और आर्थिक कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे कष्ट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। व्यापार में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्यों में स्थिरता आ जाती है, न्याय और सफलता मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से वात रोगों जैसे जोड़े के दर्द और लंबी बीमारियों में भी आराम मिलता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्यारे भक्तों, शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोहे की वस्तु या तवा दान करना। दरिद्रता दूर करने के लिए काले तिल और काली उड़द दान करते हैं। तेल का दान करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इस दिन सरसों का तेल दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को काले जूते दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव के व्रत के दौरान इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें भक्तों। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। और साथ ही उनके इस महामंत्र का भी जाप करना अति उत्तम है। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं जितनी कठिन हैं उतनी ही तार्किक भी हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाने और उसमें अपनी परछाई देखने के पीछे बहुत पौराणिक रहस्य है। तेल में परछाई देखने से, इस छाया दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट कम होते हैं और उस अशुभ शनि प्रभाव से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। चूँकि उनकी माता छाया हैं, तो जब हम तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण उस भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है शनिदेव और रावण की कथा, जहाँ उन्होंने रावण के अहंकार को भी दमन किया था। चूँकि रावण एक महान ज्योतिषी था, तो जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को शुभ स्थान पर बंदी बना लिया, ताकि उसका पुत्र अजर अमर हो जाए। शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण की मति भ्रष्ट होने लगी और उसकी सोने की लंका के विनाश की पटकथा लिख दी गई। तो भक्तों, जब रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, तब शनिदेव की दृष्टि रावण के सोने लंका पर ही थी। अगर उसने ये नहीं किया होता तो शायद लंका दहन नहीं होता।
इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि समय और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह रावण जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो। और अन्य कथा के अनुसार शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच की कथा लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें सूर्यदेव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण के कारण उन्हें अपना पुत्र मानने से मना जो कर दिया था। शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करके न्याय के देवता का पद प्राप्त किया था। जब शनिदेव पहली बार सूर्यदेव की सभा में पहुंचे थे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बाद में भगवान भोलेनाथ के हस्तक्षेप पर दोनों के बीच में सुलह हुई। तो ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। वे पिता पुत्र या अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं करते, केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। तो प्यारे भक्तों, शनिवार के विशेष नियम के हिसाब से इस दिन लोहा या काला तेल घर में खरीद कर ना लाएं। इस दिन दान करना इन चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी का अपमान ना करें और शनिवार को चमड़ा या सरसों तेल ना खरीदें। शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक शनिदेव के इस व्रत का सही श्रद्धा अनुसार संकल्प लेकर व्रत करिए और शनिदेव की कृपा पाइए और प्रेम से कहिए, जय शनिदेव। मुख्य रूप से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने और कुंडली में शनि दोषों के साढ़े साती और ढैया जैसे बुरे प्रवाह को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। यहाँ शनिवार व्रत कथा की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा और इसकी विधि अति विस्तार से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। प्यारे भक्तों, एक बार स्वर्गलोक में इस बात पर बहस छिड़ गई कि 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब देवताओं के बीच कोई निर्णय नहीं हो सका तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए सोने, चांदी, पीपल आदि के 9 सिंहासन बनवाए। शनिदेव का सिंहासन लोहे का था, जो सबसे अंत में रखा गया था। राजा ने कहा कि जिसका सिंहासन पहले है वह सबसे श्रेष्ठ है। शनिदेव अंतिम स्थान पर होने के कारण इसे अपना अपमान समझ बैठे। शनिदेव ने विक्रमादित्य से क्रोधित होकर कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं का विनाश मैंने कर दिया और अब तेरी बारी है। शनिदेव की 7.5 शुरू होते ही राजा विक्रमादित्य के बुरे दिन आ गए। राजा ने एक घोड़ा खरीदा जो उन्हें जंगल ले गया और वहाँ गायब हो गया। तब राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक नगर में
भटकते भटकते वे जा पहुँचे जहाँ उन्हें चोर समझकर सैनिकों ने पकड़ लिया और वहाँ के राजा ने दंड स्वरूप विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली ने दया खाकर राजा को अपने घर रखा और वे कोल्हू चलाने लगे। हाथ पैर न होने के बावजूद विक्रमादित्य शांत मन से शनिदेव की स्तुति और मधुर गायन करते रहे। विक्रमादित्य की भक्ति और उनके कठिन कष्टों को देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये फल मिला, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति और भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले जैसा वैभव प्रदान किया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु, जो कष्ट आपने मुझे दिए वे किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और कथा पढ़ेगा, उसे मेरी 7.5 में कोई भी भारी कष्ट नहीं होगा। शनिवार व्रत की पूजन विधि जानते हैं। आइए, ये व्रत 7, 19 शनिवार तक लगातार करना चाहिए। या तो 7 कर लें या 19, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार। सबसे पहले सुबह स्नान करके काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है भक्तों। पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द या काले तिल डालना भी बहुत शुभ होता है। शनिदेव को काली उड़द की दाल, खिचड़ी या काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। दिन में 1 बार भोजन करें और भोजन में नमक और तेल छोड़कर, सरसों के तेल को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप, इसे छोड़कर बाकी किसी तेल को इस्तेमाल करने से बचें। काली उड़द की दाल का सेवन सर्वश्रेष्ठ होता है इस व्रत में। आइए इस व्रत को करने के अद्भुत लाभ आपको बताएं। सबसे पहले तो शनि दोष निवारण होता है, यानी 7.5 और ढैया के दौरान होने वाले मानसिक और आर्थिक कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे कष्ट धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। व्यापार में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्यों में स्थिरता आ जाती है, न्याय और सफलता मिलती है। शनिवार का व्रत रखने से वात रोगों जैसे जोड़े के दर्द और लंबी बीमारियों में भी आराम मिलता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्यारे भक्तों, शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लोहे की वस्तु या तवा दान करना। दरिद्रता दूर करने के लिए काले तिल और काली उड़द दान करते हैं। तेल का दान करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इस दिन सरसों का तेल दान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को काले जूते दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव की व्रत के दौरान इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें भक्तों। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। और साथ ही उनके इस महामंत्र का भी जाप करना अति उत्तम है। ये मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं जितनी कठिन हैं उतनी ही तार्किक भी हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाने और उसमें अपनी परछाई देखने के पीछे बहुत पौराणिक रहस्य है।
तेल में परछाई देखने से, इस छाया दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट कम होते हैं और उस अशुभ शनि प्रभाव से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। चूँकि उनकी माता छाया हैं, तो जब हम तेल में अपनी छाया देखते हैं तो शनिदेव अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण उस भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है शनिदेव और रावण की कथा, जहाँ उन्होंने रावण के अहंकार को भी दमन किया था। चूँकि रावण एक महान ज्योतिषी था, तो जब मेघनाद का जन्म हुआ तब रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी 9 ग्रहों को शुभ स्थान पर बंदी बना लिया ताकि उसका पुत्र अजर अमर हो जाए। शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण की मति भ्रष्ट होने लगी और उसकी सोने की लंका के विनाश की पटकथा लिख दी गई। तो भक्तों, जब रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, तब शनिदेव की दृष्टि रावण के सोने लंका पर ही थी। अगर उसने ये नहीं किया होता तो शायद लंका दहन नहीं होता। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि समय और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह रावण जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो। और अन्य कथा के अनुसार शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच की कथा लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें सूर्यदेव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं था। सूर्यदेव ने शनि के श्याम वर्ण के कारण उन्हें अपना पुत्र मानने से मना जो कर दिया था। शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करके न्याय के देवता का पद प्राप्त किया था। जब शनिदेव पहली बार सूर्यदेव की सभा में पहुंचे थे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रथ रुक गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। बाद में भगवान भोलेनाथ के हस्तक्षेप पर दोनों के बीच में सुलह हुई। तो ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। वे पिता पुत्र या अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं करते, केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। तो प्यारे भक्तों, शनिवार के विशेष नियम के हिसाब से इस दिन लोहा या काला तेल घर में खरीद कर ना लाएं। इस दिन दान करना इन चीज़ों को बहुत शुभ माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी का अपमान ना करें और शनिवार को चमड़ा या सरसों तेल ना खरीदें। शनिदेव क्रूर नहीं है, बल्कि अनुशासन प्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक शनिदेव के इस व्रत का सही श्रद्धा अनुसार संकल्प लेकर व्रत करिए और शनिदेव की कृपा पाइए और प्रेम से कहिए, जय शनिदेव।